आपकी लड़ाई बहुत खतरनाक है और आपके भाई की भी लड़ाई ऐसी ही है। मिलना है आपसे। एक हफ्ता मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ। आपसे पीछे बात हुई फिर दोबारा बात नहीं हो पाई। मिलेंगे दोनों भाई इकट्ठे वो होके और मजबूत हो जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। और भी कई पीड़ित भाई हैं। जैसा प्लान होगा। बहुत अच्छा बात कर रहे हो आपने। बहुत दर्द झेला हुआ है। ऐसे ही कोई बात नहीं कर पाता। कि क्या क्या करवाया जाता है? क्या क्या करवाया जाता मैं सर, जैसा कि अभी आपको मैंने विजुअल में दिखाया था हुँ, वीडियो में, हुँ। कि तमाम जैसे अधिकारी के घरों में जाके उनके मैडमों के पर्सनल काम करने, उनके बच्चों को घुमाना, उनके कुत्तों को घुमाना, उनके रिलेटिव के घर में भी जाके काम करना, यहाँ तक कि जो जनरल, जो ब्रिगेडियर, ऐसे जो लोग रिटायर भी हो जाते हैं, उनके भी घरों में हमारे जवान, हमारा भाई वहाँ भी जाके ड्यूटी करता है। हरिंदर भाई, पिछले लगभग मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से आप गले में लटका कर के इस तरीके के "ऐ मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें बेच रहा है।" सीधे आप आर्मी के सिस्टम पे सवाल कर रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है हरिंदर भाई कि इस तरीके से जो और भी सेना में जाने वाले जो लोग हैं, उनके मनोबल टूट रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो लोग सेना में नहीं जाएँगे, और वहाँ पर जाने अगर इस तरह से नहीं होगा तो हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? सर, ये सरकार को सोचना चाहिए। हुँ, न्याय सबको मिलना चाहिए, और ये अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हुँ, हम किसी का मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, हुँ। लेकिन तोड़ कौन मनोबल रहा, ये सामने आगे भी पढ़िए। बिल्कुल। आप अगर ये मरा मेरे नहीं ऊपर जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिल नहीं, वो पत्थर है जिसे देश से प्यार नहीं। एक-एक लाइनों में वो दर्द भरा हुआ है कि अगर आप उसे दिल से समझेंगे तो कलेजा आपका काँप उठेगा। और पिछले 1.5 सालों से हरिंदर भाई पूरे देश में घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है वो फिर आने वाले समय में ना हो। हम देश की रक्षा करने के लिए गए हैं तो वही करें, न कि किसी अधिकारी की बीवी के बच्चों की गुलामी। आपने हर वीडियो में जिक्र किया है कि हमारे हम लोगों से पर्सनल काम कराए जाते हैं। हालांकि उसके लिए बटालियन होती है, उसके लिए वैकेंसियाँ निकाले, जैसे मैं ये बात कर लूँ कि सफाई कर्मियों की, तो फिर आप लोगों से ये क्यों कराया जाता है? क्या क्या करवाना पड़ता है, करना पड़ता है आप लोगों को? सर, अब ये चीज़ें देखिए, मैं आपको यहाँ पे टोकूंगा, इसलिए टोकूंगा कि ये अगर आप सवाल हमसे करेंगे कि हम्म, क्यों करवाया जाता है, तो ये हम्म। तो हम नहीं बता सकते, ये तो अच्छा। अधिकारी ही बता सकता। बिल्कुल। हाँ, आप ये सवाल मुझसे करेंगे कि क्या क्या करवाया जाता है, तो वो चीज़ें हम बता सकते यही हैं। पूछा हूँ कि क्या क्या करवाया जाता है? क्या क्या करवाया जाता, मैं सर, जैसा कि अभी आपको मैंने विजुअल में दिखाया था हम्म, वीडियो में, हम्म। कि तमाम जैसे अधिकारी के घरों में जाके उनके मैडमों के पर्सनल काम करने, उनके बच्चों को घुमाना, उनके कुत्तों को घुमाना, उनके रिलेटिव के घर में भी जाके काम करना, यहाँ तक कि जो जनरल, जो ब्रिगेडियर, ऐसे जो लोग रिटायर भी हो जाते हैं, उनके भी घरों में हमारे जवान, हमारा भाई वहाँ भी जाके ड्यूटी करता है। तो अगर जो देश सेवा करने गया है, जो सिखलाई जो है उसकी, अगर ये चीज़ें न करा के आप ऐसा, अगर उनके घरों का काम, पर्सनल काम, यहाँ तक कि कपड़े धुलवाना, यहाँ तक कि उनकी मैडमों के जो अंडर गारमेंट्स है वो भी बिल्कुल। धुलवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सर एक देश के सेना के जवान का काम नहीं हो सकता। लेकिन अधिकारी ये कहता है, जब मैं बताता हूँ, मुझे शायद ये था कि हमारे जो सुपीरियर, जो अधिकारी हैं, उनको ये चीज़ें पता नहीं होती। हम्म। जो मेन, जो मतलब जो जो यूनिट को कमांड करता बिल्कुल, है, बिल्कुल। हो सकता है कोई ये करवा रहा, लेकिन उस अधिकारी को पता ना हो। लेकिन जब मैं उसको बताता हूँ कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो उल्टा मेरी बातों को सुनने के बाद उल्टा मेरे को कहता है कि तेरी रैंक क्या है। मैं बोला, सर मेरी रैंक सिपाही। बोला, तू अपनी औकात भूल गया, तेरी औकात यही है, बूट पॉलिश करना, ये बक्से उठाना, उनके घरों के काम करना, उनके बच्चों की देखभाल करना, कुत्ते घुमाना। तो सर ये तो मुझे नहीं लगता कि एक देश के सिपाही का काम ये हो सकता है, जो देश की सेवा करने के लिए गया हो, और वो भी टेक्निकल ट्रेड, वो भी एक टेक्निकल ट्रेड में गया हुआ जवान को ये बोला जाए कि तेरी औकात यही है, तेरा काम यही है, जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो हम तो यही, हम फिर भी हम कुछ नहीं करते। हम एक लेटर लिखते हैं, हम अपने रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी ओहदेदार हमारे महोदय लोग हैं, सबसे कि सर हमारे प्रशिक्षण न करा के अगर ये चीज़ें कराई जा रही हैं, जिससे हमारी देश की सुरक्षा, जो सेना है, वो कमज़ोर हो रही है। क्योंकि अगर वो जवान प्रशिक्षण नहीं लिया रहेगा तो किस तरीके से सरहद की हिफाजत कर सकता है। अगर प्रशिक्षण नहीं ज़रूरी है तो फिर भारतीय सेना बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर तो आप किसी को उठाइए, 140 करोड़ देशवासी हैं, 140 करोड़ लोगों को उठा के सरहद पे खड़ा कर दीजिएगा, जब लड़ाई लगेगी तभी देख लेना। तो सर इसलिए मैं जब लिखता हूँ तो कोई रिप्लाई नहीं आता।
उल्टा मुझे जान से मारने की कोशिश कराई जाती है। उसके भी विजुअल मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप यहाँ पे चला दीजिएगा। फिर मैं अधिकारी को जब बोलता हूँ कि सर ऐसा ऐसे वहाँ से 4-6 लोग आए हुए हैं, आप मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं, तो वो मेरे को उल्टा ही ब्लेम करती हैं, बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। जो उनसे सीनियर होते हैं उनसे भी, ब्रिगेडियर सर, उनसे भी बात करता हूँ, वो भी वही। तो फिर उसके बाद जब मुझे पता चलता है किसी तरीके से लोगों से मिल करके कि नहीं कौन देखा, कहाँ देखा, किस जगह पे रुके हुए, बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब मुझे पता चलता है, जाके जब उनका मैं एक वीडियो बनाता हूँ 10-15 लोगों के साथ वहाँ पे पहुँच के कि नहीं भाई ऐसा ऐसा है, तो जब मैं वीडियो बनाता हूँ, जब उस वीडियो को देता हूँ, तो फिर उधर से अधिकारी का फिर मेरे को ही धमकी देने वाला ट्वीट था, और उल्टा ये बोला गया ये जो चीज़ें हो रही हैं सब सीनियर की नज़रों में। तो मैं यही अपने सरकार से, अपनी महोदय रक्षा मंत्री महोदय से, जिनकी ड्यूटी है, जिनका कर्तव्य है कि अगर सेना के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप ड्यूटी कर रहे हैं, अगर हम देश की हिफाजत करने की ड्यूटी कर रहे हैं, हम वहाँ पे सरहद पे खड़े होके राइफ़ल ले करके अगर हम वहाँ पे हिफाजत करना लगाया गया, हमें वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई गई, उसी तरीके से एक रक्षा मंत्री महोदय जी को भी जिम्मेदारी देश ने सौंपा हुआ है, तो क्या वो जांच नहीं करा सकते? लेकिन जब इस चीज़ों का जब मैं लेटर लिखता हूँ कि सर मेरी हत्या कराने की कोशिश की जा रही, कहीं से कोई एक जवाब नहीं आता है। एक जवाब आता है केवल मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी का। उनका जवाब आता है, उनका कहना ये होता है, उस अखबार में जो उनका पन्ना आता है लेटर, उसमें ये लिखा होता है कि ये जो मामला है आपका, ये आपके प्रदेश का है ना कि देश का है, जिसमें थोड़ा दिल दुखी होता है कि सर सरहद का सिपाही किसी प्रदेश का नहीं होता, वो देश का होता है। लेकिन तहे दिल से मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे उस पन्ने का संज्ञान लिया था और उसका रिप्लाई किया, और ये भी कहा कि मैं इस चीज़ को आपके उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनके पोर्टल पे अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन उस पर भी कोई जांच नहीं होती, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों ऐसा किया जा रहा? क्यों जवानों की हत्याएं कराई जा रही? क्यों? क्योंकि हम जब हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं तो हैं, लेकिन हमारी हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद होता तो इस तरीके से हमारे साथ नहीं कराया जाता। आज देश की ये हालत है, जो पीड़ित है वो आगे आके लड़ रहा है, किसान पीड़ित है, रोड पे आएगा, विपक्ष इस देश का सो गया है। अगर विपक्ष अगर सबकी अगर आवाज़ को, सबकी चीज़ों को अगर उठाता तो आज ये हालात नहीं होते। आज जिम्मेदार सरकार नहीं, विपक्ष है। सर मैं राहुल गांधी से इस चीज़ को लेके मिलता हूँ कि सर हमारी हत्याएं की जा रही हैं, सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। देखने के बाद राहुल जी कहते हैं कि हम आपसे बाद में बात करेंगे। ये वो तस्वीर है, मिलते हैं उस तरीके से, बोला हम करेंगे आपकी वो हिफाजत। तस्वीर है जब हरेंद्र फौजी जब राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और सिर्फ आश्वासन के तौर पर कहा जाता है कि मैं आपकी बातों को सुनूंगा, समझूंगा, बट होता नहीं है ऐसा। हरेंद्र भाई ने एक बात कही कि विपक्ष हमारा सो गया है, तो बात हम भी कहीं न कहीं इस बात को मानते हैं, क्योंकि विपक्ष सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ट्विटर पर है, फेसबुक पर है, लेकिन असल में नहीं है। अब ऐसे जवान जो पिछले 1.5 सालों से परेशान हैं, लेकिन किसी भी मामले में लेकर क्या वो संसद में नहीं जाते हैं, क्या विधानसभा में उस बात को, हर मामले को उठाते हैं, तो इन फौजियों की बात विपक्ष क्यों नहीं उठाता है? सवाल तो ये भी ऐसा है, क्या सिर्फ एक ही मुद्दा रह गया है, चुनाव जीतना, बीजेपी के ऊपर कटाक्ष करना? सवाल ये भी है कि देश का एक सेना परेशान है, एक जवान परेशान है, और उसके मामले को लेकर के कभी संसद भवन में, कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में कभी इस बात को उठाया नहीं जाता है। सवाल तो विपक्ष से भी है। कहा यह भी जाएगा हरेंद्र भाई के माध्यम से सर, मैं एक सवाल आपके माध्यम से अपने एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सर से मैं करना चाहता हूं कि सर अगर अग्निवीर का मुद्दा तमाम राजनीतिक मंचों से बोला जाता है कि अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, क्या भारतीय सेना ये क्या बोलते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो क्यों एक भारतीय सेना बचाओ अग्निवीर हटाओ यात्रा क्यों नहीं या निकलती? हिंदुस्तान बचाओ अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना लगता है बचाओ, कि इसका ये संगठन यात्रा भी नहीं क्यों है। नहीं निकालना चाहिए? अगर आप ये कह रहे हो कि हम अपनी बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और इसे विपक्ष में रहकर वो कराएंगे, और अगर मैं उसी बात के लिए जाता हूँ कि सर हमारी हत्याएं कराई जा रही हैं, सर हमारा शोषण हो रहा है, सर देश की सुरक्षा को नुकसान किया जा रहा है सर, तो उनकी हिम्मत नहीं होती है बात करने की। एक तरफ नारा देते हो सर कि डरो मत, सर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए सर, थोड़ा आप संज्ञान लीजिए। अब सिर्फ जांच कराने की बात कर रहे हैं सर, जवानों की पीड़ा, उस दिन तो आपने कहा था कि हम सुनेंगे आपकी पीड़ा, काहे को आपने नहीं सुना? एक भी बार आपकी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार बात कर लें?
ऐसा हमने क्या गुनाह किया सर? हम भी हिंदुस्तान के हैं। नहीं तो कि तो हमारे ऊपर ये लगा दीजिए, हमें सिद्ध कर दीजिए, करा दीजिए कि हम कहीं आतंकवादी हैं, कहीं विदेशी आए हुए हैं, ये भी करा दीजिए सर। नहीं तो अगर हम इस हिंदुस्तान के लिए हैं, अगर हमने हिंदुस्तान की सेवा की है, देश की हिफाजत की है, तो सर हमारे दर्द को भी पार्लियामेंट में उठाइए सर। क्यों जवानों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है? क्यों ऐसा जवानों के साथ किया जा रहा? अभी तक तो ये कहा जाता था कि एक जवान, अभी एक दूसरा जवान आया। बहुत जवान है जिनकी हिम्मत नहीं होती सर। सवाल ये भी था, अगर वो उठाएंगे तो उन्हें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि आपकी तमाम वीडियो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे कई करोड़ लोगों ने देखा होगा, जिसमें कुछ ऐसे कमेंट्स होंगे कि हरिंद्र फौजी एक यादव होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की छवि को, उसके सिस्टम को ख़राब कर रहा है। क्या हरिंद्र यादव ही सिर्फ उसका एक शोषित एक बंदा है, एक सेना का जवान है सिर्फ सिस्टम का, या फिर और भी हैं? आप तो उसमें रहे हैं तो आपको पता होगा सर। ऐसा देखो, ज़्यादा कमेंट ऐसा नहीं आता है, कुछ एक आध दो ऐसे कमेंट तो ये सर देखो, ये देश है, यहाँ पे तमाम प्रकार के लोग हैं सर। ये वही हिंदुस्तान, वही सनातन धर्म है यहाँ पे, जहाँ पे एक ये कहा जाता है ना कि भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके ऊपर भी लोगों ने कटाक्ष किया है, उंगली उठाया है सर। तो सर यहाँ पे सबको लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है सर। ठीक है, जो कमेंट करता। अच्छा ये बताओ, मैं यादव हूँ, ये भाई तो यादव नहीं है ना? बिल्कुल भाई बोल रहा है ना। आपको मैंने तमाम अभी विजुअल दिखाया था, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, लोग चीज़ भी अभी मैं दिखा दूं कि अगर वो भाई, अगर वो पीड़ित है, वो कह रहा है मैं दिन काट रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ों को देखो, मैं जातिवाद पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आपने मेरे से सवाल किया इसलिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अब देख लीजिए और सुना दीजिए। मैं जातिवाद की बात नहीं करता सर। आपने मेरे उस पर एक पढ़ा होगा, उसमें मैंने नाम के आगे जो चीज़ें लिखी है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने सवाल किया है तो आपका ये जानने का। थोड़ा सा करीब आइए, नंबर ना दिखाइए, सिर्फ ऐसे प्ले करिए। नंबर को सर अभी आप कैसे हम दिखाएं? नहीं, आप सिर्फ आवाज़ प्ले करिए केवल, बस। अगर इस तरह की बात है, थोड़ा सा करीब आ जाइए यार। तो आवाज़ प्ले वाली कर दे रहे हैं, 1 मिनट। हरिंद्र भाई, बहुत बहुत बढ़िया। आपकी लड़ाई बहुत खतरनाक है और आपके भाई की भी लड़ाई ऐसी ही है। मिलना है आपसे। एक हफ्ता मैं थोड़ा बहुत बिजी हूँ, आपसे पीछे बात हुई, फिर दोबारा बात नहीं हो पाई। मिलेंगे दोनों भाई इकट्ठे होके और मजबूत हो जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे। और भी कई पीड़ित भाई हैं, जैसा प्लान होगा। बहुत अच्छा बात कर रहे हो, आपने बहुत दर्द झेला हुआ है, ऐसे ही कोई बात नहीं कर पाता। मैं भाई के साथ हूँ और हम एक हफ्ता टाइम दो, फिर हम मिल के काम करेंगे। क्या ये भी यादव हैं? भाई जी, नहीं, ये यादव नहीं है। किस कैटेगरी से आते हैं ये? ये अब वही जो अपने आगे सिंह लिखते हैं, जो भी ऐसा कुछ होगा। समझ लीजिए साहब कि जनरल कैटेगरी से आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरिंदर के साथ ही इस तरह के मामले हैं, तमाम ऐसे सेना के जवान हैं जो इस तरीके की यातनाएं झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास जिम्मेदारियां कुछ साहब, और वो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको भी डर है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो इस बेरोज़गारी के आलम में घर के खर्चे कैसे चलेंगे। जैसा कि चौहान साहब के साथ ऐसा हुआ है कि 12 लाख के कर्जे हैं और नौकरी से इनको निकाल दिया गया है। समस्या इनके सामने बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या कहेंगे इन नेताओं से? नेता आपके क्या, जो आपके जो इर्द गिर्द जो नेता हैं, सांसद हैं, MLA, विधायक हैं, ये आपकी बातों को भी नहीं सुन पा रहे हैं क्या? सर बात तो बहुत लोग सुन रहे हैं। अभी एक देखिए, ये भी एक आप पढ़ लीजिए। इसमें अगर आप नाम पढ़ के सुना सकते हैं तो आप पढ़ के सुना दीजिए। एक शुक्ला साहब हैं और इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने लिखा है कि किसी तरीके से हम दिन काट रहे हैं। क्या कहूँ आगे आपसे, यहाँ रहने का बिल्कुल दिल नहीं करता। थक चुका हूँ इस ज़िंदगी से। ऐसे धोखे में ज़िंदगी निकल रही है जहाँ जान की भी किसी को कोई परवाह नहीं है। बस झूठे दिखावे से भरे चैनल को फॉलो करता जा रहा हूँ। आप कहाँ से हैं सर? तमाम इस तरह की बातें हैं। जो लोग पीड़ित तो हैं लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि वो भी पढ़ा और ये भी देख लीजिए। अभी ये सारे हम विजुअल देने बिल्कुल, एक सिंह साहब है, ये भी ये लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। इनका वही बातें दिखा रहा हूँ, ये पढ़िए। बात तो यही है मेरे भाई, बहुत कुछ झेल चुका हूँ। वैसा ही 14-14 भी मिल गया, 14 मिल गया। मतलब इसका 14 + 14 मतलब इनको RI मिली हुई है, पे फाइन मिला हुआ।
यही रेड एंट्री ब्लैक एंट्री जो होती है, यही चीज़ें वो लिख रहे हैं कि 14 + 14 2 बार मुझे मिल गया। मेरी मतलब उनकी 2 बार रेड एंट्री ब्लैक एंट्री हो चुकी है। उसके आगे भी लिखिए क्या। साइन करने की मजबूरी थी, मैं भी एक अपशब्द इन्होंने लिखा है, उसमें मैं बोल नहीं सकता, बन ही गया हूँ। मतलब क्या ही बताऊँ, बस गुलामी कर रहे हैं, लेकिन खुद जिस दिन झेलना पड़ेगा उस दिन अंतिम दिन होगा। सेम चीज़ मेरे साथ, तमाम इस तरीके की बातें तमाम सेना के ऐसे जवान हैं जो झेल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।